भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। अवैध प्रेम प्रसंग शादीशुदा होते हुए सियाणे बननिया आदमी खातर एक और जोर का झटका लगा है। जो भी मानस न्यू सोचा है जिसका साथ मैंने ब्याह शादी कर रखी है इसका ही लात मारूं और ये और किसी गल नई जिंदगी बचाऊं, चाहे पति छोड़ना पड़ो बालक छोड़ना पड़ो। उन महिलाओं की सोच जो हो जाए उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार आज के दिन होता दिख रहा है। दो भाई हैं संजय और गुरमेश, सरसा के डबवाड़ी ब्लॉक के सुकेरा खेड़ा गांव, उसका पास से एक ढाणी है। ढाणी बोले को 5-7 घर पूरे 5-7 घर पूरे हो जाया करें, सरसा भी नहीं है। तो सुकेरा खेड़ा के पास एक ढाणी है, उड़े के रहने वाले ये दोनों भाई खेता में रहे। मतलब बड़े भाई गुरमेश की आज तक 10 साल पहले शादी हुई थी, सुधीर शादी होगी। पत्नी का नाम राम मूर्ति। कोई दिन पाछे 2 बालक हो गए, सुथरा घर बार चल रहा था। लेकिन पाछले कुछ साल तक पति और पत्नी का रिश्ता में खटास आ गई। भाई खटास आने का सबसे मेन कारण वो है अवैध प्रेम प्रसंग। ना तो भाई बातों के ऊपर छोटी मोटी कहासुनी हो जा, रपट चुट्टू हो जा, ये कासन खुड़कने वाले काम होते रहे। घर टूटने वाला काम तो अवैध प्रेम प्रसंग में भाई मानस गलत राह चल जा या लोग गलत राह चल जा, फिर वह चीज़ बर्दाश्त करने की होती है। को गुरमेश अपने 2 बालका लेकर राम मूर्ति अपनी धर्मपत्नी से अलग हो गया। और थोड़ी सी साइड में ढाणी एक और है, इसका छोटा भाई संजय रहा करता, उड़े संजय के साथ रहने लग गया। जिस मकान में शादी के बाद गुरमेश अपनी धर्मपत्नी और बच्चा के साथ रहा करता, वो मकान अपनी धर्मपत्नी से दे दिया। क्यों? इसने आरोप लगाया कि भैया गलत है। कई बार पंचायत हुई, इनका जोड़ा को नहीं बनया। फिर पंचायत तौर पर लड़की पक्ष वाले भी आए, राम मूर्ति भी नहीं बोली मेरे साथ ना ही रहना चाहे, मैंने गलत बताओ है तो भाई मेरा के मैं गुजारा करो, मैंने के मैं ज़मीन जायदाद भी दो। भाई ज़मीन जायदाद दो तो भाई पंचायती तौर पर यह फैसला कि भाई इसका गुजारा करा कर दो। भाई मैं कि मैं ना ही साथ रहना था ना ही आपस में थारी बनती और ये डाल का आरोप प्रत्यारोप को हो। पत्नी नू कहे मैं गलत को ना, राम मूर्ति नू कहे मैं को ना, इस राह पर ये झूठा आरोप लगा रहे, पति नू कहे गलत से। तो भाई ना ही साथ रहना तो भाई अपना करो। राह घाट के मैंने कहा पंचायती तौर पर फैसला हुआ कि मैं ज़मीन दे भी दी। भाई इसमें या कमा की खा लेगी, 10 एक किला इनकी पुश्तैनी ज़मीन है दोनों भाइयों की। तो फिर कोई दिन तो ही काम दाम ठीक चल रहा, लेकिन फिर उन नवा ज़मीन खोस ली। पंचायती फैसला कौन मानना है भाई, इसके पति और इसके पति के भाई ने वह ज़मीन वापस ले ली। फिर कोर्ट में केस कर दिया राम मूर्ति ने कि ऐसा केस है भाई, मेरा पति अलग रहा है, बड़कान भी साथ रखा है, मैं तो इसके साथ शादी करी थी और मेरा राह काट के मैंने कि मैं काट दिया जा। देखो कालजा की लेडीज़ है राम मूर्ति ना, न्यू हो भाई घर वाला साथ है नहीं रहता और बड़कन रह के परिवार के दूसरे सदस्य के साथ दूसरी ढाणी में ला जा, एक ली रहा है तो कितनी हद कालजा इसका अंदर होगा। थोड़ी बहुत तू तड़ाक होती हैं लेडीज़, घणखरी की लेडीज़ अपने भाई के चली जाए भाई, पति गल ना बनती, पति के कुण बेगल ना बनती। लेकिन होश का है इसने कति अपने पार रोप दिया कि मैं उड़त जाकी करूँगी भी गे, बड़क बड़े बड़े हो रहे हैं कि राह घाट है भाई, राह घाट करना हो तो सूती डाल भी कट है भाई, ज़मीन में ऐसा मिला है, मैंने प्रॉपर्टी में ऐसा मिला है, ब्याह आई हूँ तो न्यू को ना अड़े था मैं लकड़ की जा। तो ये दूध दाद बेचा करती और दूध बेच कर अपना गुजारा कर रही थी भाई। कोर्ट में केस चला गया था। लेकिन भाई गुरमेश यानी कि इसका जो पति था वो संजय के साथ वार्तालाप, अगर भाई देखो पंचायती तौर पर ज़मीन शर्मा शर्मी दे दी, उल्टी तो ले ली, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया तो देना पड़ेगा। भाई कानून का है, अवैध प्रेम प्रसंग का क्या सबूत है, ऐसे कैसे मतलब सबूत नहीं है आपके पास तो कोर्ट पर तलाक में फिर बात भी की लिखे। कुछ भी बात हो जाओ आखिरी में कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ा है। और मान लो कोई सबूत जुटाने की भी कोशिश करें इसका घर के कोई सदस्य तो उनके ऊपर भी वो उसका है भाई 100 डाल के आलम लाग जाए, तो ये न्यारे न्यारे न्यू रहा करते। कोर्ट केस चल पाछे कोई भी स्पष्ट तौर पर न्यू नहीं कह सकता भाई किस डाल के अवैध प्रेम प्रसंग थे, लेकिन आरोप ये लगाए गए थे। या देखो एक ली रहा करती तो कालजात इसमें बहुत गड़ा था,
इसका पति हो सका है भाई कति नहीं हो लिया होगा भैया जाए को नहीं, फिर खुद आखिरी में निर्णय लिया होगा तन्ना ही नारा बैठना पड़ा, तो छोटे भाई के साथ संजय के साथ आराम से रहा करता भाई वो। काल रात ने 9 बजे कुआड़ी लेके संजय घर तक लकड़े अपनी डाणी माता, सीधा गया अपनी भाभी का घर ने, कुआड़े खड़ुकाए भीतर तक कुंडी खोली और कुआड़ खोल दिए, सीधा सर के मैं कुआड़ी मारी, उत्तर पड़गी, पड़ती एक गेट्टी मारी, 2 कुआड़ियाँ में काम हो गया, लहू लुहान होगी, चीख पुकार माची, पड़ोसियन भी सुनी, मार के कुआड़ी संजय उड़ाते लकड़ गया। यानी कि देवर ने भाभी की हत्या कर दी। रोड़ा तो बड़े भाई का था गुरमेश का, और गुरमेश की धर्मपत्नी का, इसने क्यों कत्ल कर दिया भाई? कुछ ना कुछ तो रड़क इसका भी तो होगी भाई। भाई बंधुता है, ठीक है, दुखी हो रहा है तो भाई का सहारा ला, लेकिन धर्मपत्नी उसकी थी यार, भाभी इसकी लग गई थी, मर्डर कर देना और सारी ज़िंदगी खराब कर लेना, यह बात थोड़ी ही अड़कापन में नहीं लगा है तुमने? सेल्फिनेस तो होश कहीं का भी है। और ई डाल के काम तो मैंने अपनी आँखें दे देखे उड़े भाई। पति खुद अवैध प्रेम प्रसंग में है और पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लावा है, लाना पड़ जाए तो ला दे है, इसके साथ रहना है को नहीं भाई, यह बात भी स्पष्ट कर दे है कई मौका के ऊपर। और मैं मेरे तरफ प्रॉपर्टी है, नौकरी, इसमें दिखे मैं दूबी को नहीं, यो क्या मतलब होया भाई? थमने खुद न नहीं रहना अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो हक मांगा है और हक मांगती है उसने, थम एक और न तोड़ की घेर दे होकती है भाई। इसके पति ने आरोप तो लगाया अवैध प्रेम प्रसंग था, लेकिन हिम्मत तो देखो ना, आरोप लगाने के बाद भी वह उससे गांव में रह रही है, उस घर में भी रह रही है, एक ली रह रही है, दूध पाड़ के पालन पोषण भी कर रही है। तो आरोप लगाने वाला जो इस महिला के ऊपर आरोप लगाने वाला जो बातचीत है, ये कथन है, इसमें कितनी सच्चाई होगी? अरे मार देना तो मतलब वाह बात, फिर प्रॉपर्टी मस्सा कोर्ट का थ्रू तो दबाओगा कोर्ट, प्रॉपर्टी मस्सा ही नहीं मिलने देना, बेशक चीज जेल काट लो है नहीं है ना, सोचियोगी बच जाओगे भाई। सोचानते क्यों है? पड़ोस में महिला चीख पुकार सुन ली, उसने अपने पति तो बताई, अब देख संजय था इसका देवर, वो आया था और लकड़ के गया है उड़ाते, उन्हें सरपंच द्वारा इतला कराया, सरपंच ने पुलिस वाला, तेरे पुलिस वाले आगे देखे तो भाई मर्डर करा क्या बुझे संजय दरतन ने करा। बोले मनो मतलब है को नहीं, मैं दूर बैठे हूँ, वो दूसरी डाणी मार मारी, तो बोल चला को नहीं कही देना था। बोले ठीक से भाई, पुलिस वाला तो रिपोर्ट थी इसने के बेरा संजय उठा लेगी, पूछताछ करी, कई घंटा तक लगातार फोरेंसिक रिपोर्टिंग चल रही है घटनास्थल के ऊपर। कति देर लगा गए पड़ी, घर तक लकड़ती है, पुराना सा मकान दे रखा है बेचारी तो, कई सच्ची बात जो होंगी असल में वह कुछ दिन हम लकड़ का जरूर आ जाएंगी, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी भाई। महिला अपने स्टैंड के ऊपर है और अपना हक मांगा है, असल में कानून का लायक है वो, तो उसकी भीड़ मट्टी भी इतनी वो है, समझ लो तुम, हक भी इतनी जल्दी या दुनिया नहीं लेने देती। बात यह भी ज़रूर है कि भाई बहुत सारी महिलाएं गलत कानूनों का इस्तेमाल करें हैं, लेकिन जो लायक हैं उनने हक लेने में यह दुनिया बहुत ना अड़ंगा डलन खातर तैयार खड़ी है। कोई अपना स्टैंड पे हो कि जब तो इतना दंती उड़ारो करी थी, रेख ले रहा करती, कमा की खाया करती, दूध दाद बेच कर कराया करती, और अवैध प्रेम प्रसंग था तो भाई खुद की धर्मपत्नी थी तो दिखाओ कोर्ट में सबूत, और कोर्ट तलाक दे देगा। फिर बड़का पालन पोषण मेंटेनेंस जो जिस तरह एजुकेटेड होगा, अगर सरग की तरफ करागा उसने बड़का की कस्टडी मिल जाएगी, और ना लायक होगी या भैया खुद गलत होगी तो भाई जा अपने जिसके गल जाना है, कोर्ट यह भी कह दिया रहा है, फिर क्या किया लिमनी, या थोड़ा बहुत में सेटल हो जा कर मामला। लेकिन उरे तो समस्या यह थी धर्मपत्नी शायद राखणी ना थी, तो कित लकड़ जा भाई जाके राखणी ना थी तो थारा तो बुढ़ा पम ध्यान माई बालक होया पाछे, चौखे ऊपर ना होया पाछे, के राशा है वो। जिनकी नीत डग जाए उन्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए, कोई यूज एंड थ्रो की वस्तु नहीं है महिला। ईब पूरी उम्र जेल मरागा जो अपचेत हो जाएगा, प्रॉपर्टी किसका काम आई भाई? एक ला रह गया ना, वो साथ मिलन पाओगा जी डर दौरा बैठ की षड्यंत्र रचा करते, और ना ईब वह महिला रही इस दुनिया में। ठीक है प्रॉपर्टी तो पंडा छुट जाएगा, लेकिन जेल मत करना की सोचेंगे तो फिर के बिक जाएगा, शायद उतना बिक जाएगा जितना यह मांग भी नहीं रही थी। सोच लेना चाहिए, इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी। और मुझबानी से आरोप लगाने थी पहले सोच लेना चाहिए कि भाई जिस धर्मपत्नी है बालक हैं उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो तो थारी बेइज्जती है। बताइए कमेंट करके, आजकल महिलाओं के साथ भी जो जायज़ हैं अपनी जगह ऊपर, उनके ऊपर के घटनाक्रम हो रहे हैं। नमस्कार।